हनुमान जी को भरत जी ने बिना फरका बाण मार के और नीचे गिरा दिया, बाण लगा। अब यही थोड़ा 10 मिनट के लिए रुक जाइए। आज से पहले अयोध्या में ऐसी अघटित घटना कभी नहीं घटी सज्जनों माताओं। एक ही रात्रि में 3-3 मूर्छाएं एक साथ हो गईं। लंका के रणांगण में भगवान श्री राम की गोद में लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हैं। नंदीग्राम में भरत जी की गोद में संत हनुमान मूर्छित पड़े हैं। और एक तीसरी मूर्छा में आपको बताऊं, माता बेटे से 1000 किलोमीटर दूर क्यों ना हो, लेकिन अगर बेटे पर कोई मुसीबत आ जावे, कोई आपत्ति आ जावे, तो माता की ममता अपने आप बता देती है कि इस समय मेरा बेटा किसी बहुत बड़े संकट में घिरा हुआ है। और मालूम आपको, जिस समय लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, माता सुमित्रा गृह कार्य कर रही थी। सेवा करते करते आज कुछ ज्यादा थक गई। थकान के कारण नींद आ गई। नींद आई तो स्वप्न आया, और स्वप्न में क्या देखा, एक काला नाग मेरी दाईं भुजा को अपने मुंह में लेके डसना चाहता है। स्वप्न पूरा देख नहीं पाई, नींद टूट गई, स्वप्न भंग हो गया। सुमित्रा मैया दौड़ी दौड़ी कौशल्या जी के कक्ष में गई, उनकी गोद में जाके गिर गई, मूर्छा आ गई। जब मूर्छा भंग हुई, कौशल्या माता ने कहा, सुमित्रा एक बात तो बता, जब मेरे पति का मरण हुआ तब तुम्हें मूर्छा नहीं आई, जब मेरे बेटे राम का वनगमन हुआ तब भी तुम्हें मूर्छा नहीं आई, बल्कि तुमने हंसते हंसते अपनी ममता के प्रतीक लक्ष्मण को सीता राम जी के चरणों में सौंप दिया। लेकिन आज जब भगवान के लौटने में थोड़ा सा समय बाकी बचा है, तब तुम्हें मूर्छा आने लगी। मैं तुम्हारी बड़ी दीदी हूँ, मुझसे कुछ मत छिपाना। तो सुमित्रा मैया ने वही स्वप्न वाली पूरी घटना सुना दी। कौशल्या मैया के होश उड़ गए, आंखों में आंसू आ गए। सुमित्रा बहन, श्री राम परमात्मा है, परमात्मा पर कभी कोई मुसीबत नहीं आती। भरत महात्मा है, महात्मा पर कभी कोई संकट नहीं आता। शत्रुघ्न आता जाता रहता है, हम उसे अपनी आंखों के सामने देखती रहती हैं। लेकिन जो तेरा बेटा लक्ष्मण है ना, वो तो जीवों का आचार्य है, और विपत्ति जब भी आती है तो जीव पर आती है, मनुष्य पर आती है। कहीं लक्ष्मण के साथ तो कुछ अनहोनी नहीं होगी, कुछ घटना तो नहीं घट गई। एक बात तुरंत कही, सुमित्रा घबरा ना जाए। कहा, मेरी लाडली बहना, मैं तेरी बड़ी दीदी हूँ, तू मेरी छोटी बहन है, त्याग करना तू ही जानती है। मैं विश्वास के साथ कहती हूँ सुमित्रा, राम के पीछे पीछे लक्ष्मण गया है, उसे कुछ नहीं होगा। और अगर कुछ हुआ भी तो मैं वचन देती हूँ सुमित्रा, जीते जी क्या, मरने के बाद भी कभी मैं राम का मुख नहीं देखूंगी। यदि लक्ष्मण के साथ कुछ हुआ होगा तो। सुमित्रा जी ने कहा, जी जी कैसी बातें करती हो, लक्ष्मण कल मरता था सो आज मर जाए, मुझे लक्ष्मण की नहीं राम की चिंता है। दीदी वो सकुशल घर लौट के आ जाए। कैसी रघुवंश की विलक्षण त्याग से परिपूर्ण माताएं हैं। रघुवंश की प्रत्येक माँ चाहती है कि मेरा बेटा भले ही मर जाए, लेकिन मेरी सौत का बेटा, मेरी बहन का बेटा जिंदा रहना चाहिए। इसीलिए तो रामायण की कथा हम सबके लिए आदर्श बन गई। देखो तो रघुवंश का त्याग से परिपूर्ण उन माताओं का जीवन। ये आपस में चर्चा कर रही थी। उसी समय भरत जी ने और शत्रुघ्न जी को भेजा, कहा कि जाओ महलों में खबर दे दो और माताओं को बता दो कि हनुमान जी आए हैं, राम जी का संदेशा लाए हैं, अगर मिलना चाहती हो तो मिल लें। शत्रुघ्न जी गए और जैसे ही माताओं ने सुना, पागलों की तरह दौड़ पड़ी। आगे आगे कौशल्या, पीछे पीछे सुमित्रा, बीच में शत्रुघ्न कुमार। और जैसे ही कौशल्या मैया ने नंदीग्राम की धरती पे कदम रखा, भरत जी को हनुमान जी लक्ष्मण शक्ति की पूरी कथा सुना रहे थे। कपि सब चरित समासो बखाने। और जैसे ही कौशल्या मैया पहुंची तो ये करुण वाक्य हनुमान जी के मुख से जो निकले ना, वो भरत जी ने सुने हो या ना सुने हो, लेकिन ये दुखद वाक्य शब्द माता कौशल्या के कर्ण कुहरों से होते हुए उनके हृदय स्थल में पहुंच गए। माता कौशल्या ने सुना, हे भगवान, जो सोच रही थी वही हुआ,
पछाड़ खा के भूमि पर गिर पड़ी, होश आया, उठ के खड़ी हुई, हनुमान के पास गई, उन्हें पकड़ के झकझोरा, बोली महावीर तुम राम के पास तो जाओगे ना? अगर ये बात सच है हनुमान तो उस राम से सभाग्नि कौशल्या का एक संदेश कह देना। क्या कह दो? बाहरी माता कौशल्या कैसा संदेश भिजवाया? कहती है एक संदेश राम ललासो और जाय पुतरा कहियो, तुमको सोहे हमारी बेटा भला भूल ना जइयो। कहा राम से कह देना कि रावण मार जानकी लेके, रावण मार जानकी लेके ओ जी चाहे तहां जावे, लेकिन बिना लखन के सोहे हमारी अवधपुरी ना आवे, बिना लखन के सोहे हमारी अवधपुरी ना आवे। कहा हे अंजनी नंदन राम से कहना कि जब तुम 14 वर्षों के बाद अयोध्या में आओगे, तुमसे मिलने के लिए समस्त माताएं दौड़ेंगी। उन्हीं माताओं में एक माँ जिसका नाम होगा सुमित्रा, जैसे एक गाय अपने नवजात बछड़े से, शिशु से मिलने के लिए रमा के दौड़ती है, जब सुमित्रा भी गाय की तरह रमा के दौड़ेगी और अपने बछड़े को ना देख करके पूछेगी राघव तुम तो आ गए, लेकिन मेरा बछड़ा कहाँ है, मेरा लक्ष्मण कहाँ है? कह देना अगर सुमित्रा के इस प्रश्न का उत्तर देने की ताकत श्री राम में हो तब तो वो लौट के आवे, नहीं तो बोल देना कि जहां पे उसका छोटा भाई गया है वो भी वहीं चला जाए। बिना लक्ष्मण के राम को अयोध्या लौटने की कोई जरूरत नहीं है। बगल में खड़ी थी सुमित्रा। सुमित्रा ने कहा हनुमान जी की इन बातों पे ध्यान मत देना, राम जैसा बेटा खो दिया है इन्होंने, इसलिए इनकी बुद्धि ठौर ठिकाने पे नहीं है। मैं जो कहूँ वो राम से कह देना। आप क्या कह रही हो? देखो तो इन माताओं का त्याग, आदर्शपूर्ण चरित्र। माता सुमित्रा ने कहा हे हनुमान जी, मेरे जीवन की बगिया में विधाता ने एक नहीं दो पुष्प खिलाए। यदि एक पुष्प राम जी की सेवा में समर्पित हो गया तो दूसरा पुष्प शत्रुघ्न अभी जिंदा है। पवन तनय से मात सुमित्रा हाल शक्ति का जाना, सोच किया मन में बहु तेरा, निज मन ये अनुमाना कि बदनाम किया मम कुख्या को, ऐ पुत्र लखन दुखदाई, भैया को छोड़ मुसीबत में तूने कायरता दिखलाई। यह सोच क्रोध मन में अति कर रिपुसूदन लिए बुलाई, कहो राम भैया सकरे में दगा करी लक्ष्मण भाई। इसलिए तात बलि जाय मातु तुम पहनो रण के साजा, और जाहु कपि के संग लंक को अवध नहीं कछु काजा। शत्रुघ्न जी बोले मैं लंका जाके क्या करूंगा? सुमित्रा जी बोली शत्रु मार मम पय उज्ज्वल कर, और लंक को धूल मिलावो, राम सिय को अवध में लातब मम सपूत कहलाओ। राम सिय को अवध में लातब मम सपूत कहलाओ। कैसी माँ है, एक बेटे को काल के गाल में धकेलने के बाद दूसरे बेटे को भी मृत्यु की गोद में सुला देना चाहती है। बाहरी मैया सुमित्रा शत्रुघ्न जी को आज्ञा दी कि जो काम लक्ष्मण नहीं कर सका वो काम तुम पूरा करो, सकुशल राक्षसों का संहार कर सीताराम जी को अयोध्या वापस ले आओ। यही तुम्हारा धर्म है, तभी मेरा दूध सफल होगा, मुझे मां बनने का सौभाग्य मिलेगा।